प्रिय भाई बहनों, आज हम भगवान बुद्ध के मार्ग पर मुख्य उपलब्धि मनुष्य की क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं जिसने स्वयं को जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया। यही उनका जीवन मार्ग है। उसे स्व विजयी होना, खुद को खुद ही जीतना। सम्मा संबुद्ध से स्वयं को जीते आदमी, क्योंकि स्वयं ही आदमी अपना मालिक है, वही जीत सकता है। दूसरा कौन उसका स्वामी हो सकता है? कोई उसकी गारंटी ले, उसके जीवन की गारंटी ले, उसके दुख सुख की गारंटी ले, उसके बुरे अच्छे कर्मों की गारंटी ले, तो वो स्वामी बन सकता है। कोई कहे कि गारंटी ले कि उसके जीवन की कोई एक क्षण की भी गारंटी ले सकता है। अपने आप को संयत रखने पर आदमी एक दुर्बल स्वामी को पाता है, दुर्लभ स्वामी को पाता है, जिसे बहुत कम लोग पा सकते हैं। और जिसने स्वयं को जीत लिया, विश्व को जीत लिया। जो मूर्ख पूजनीय अरहंतों के, आर्यों के और शीलवानों के शासन का तिरस्कार करता है, झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, वह बांस के फल की तरह अपने आप का विनाश करता है। अपना आप ही पाप कर्म करता है मनुष्य, इसलिए वह स्वयं ही उसका दुख उठाता है। जो केवल सुखों को ही देखना पसंद करता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन की मात्रा को नहीं जानता, जो प्रमादी है, स्थिल है और जो हीनवीर्य है, उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म ही उसे उखाड़ देते हैं, जैसे वायु दुर्बल पेड़ को उखाड़ देती है। तो जिस आदमी की इंद्रियां संयत है, जो भोजन की मात्रा जानता है, जो श्रद्धावान और वीर्यवान है, वह वैसे ही स्थिर रहता है जैसे वायु के सामने ठोस पर्वत। आप अपने आप को प्रिय समझते हैं, उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाए, तभी वह दूसरों को उपदेश दे। अपने आप को काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी अपने आप को वैसा बनाए जैसा वह दूसरों को उपदेश देता है, तो इस प्रकार ठीक संयत आदमी दूसरों को संयत तभी करता है। स्वयं ही पाप से विरत रहने पर वह परिशुद्ध हो सकता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत हैं। कोई दूसरों को परिशुद्ध नहीं कर सकता। युद्ध में हजारों को जीतने से अच्छा है स्वयं को जीतना। वही महान संग्राम विजयी है। पहले अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाए, तब दूसरों को उपदेश दे। और बुद्धिमान आदमी को हर समय ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी की शिकायत को अवसर ना दे। यदि आदमी अपने आप को वैसा बनाए जैसा वह दूसरों को उपदेश देता है, तब उस प्रकार वह संयत आदमी दूसरों को भी संयत कर सकता है। अपने आप को संयत रख पाना कठिन है। वास्तव में आदमी स्वयं ही अपना संरक्षक है, स्वयं ही अपना मालिक है। दूसरा कौन उसका संरक्षक हो सकता है? आदमी स्वयं अपने पाप का फल भोगता है, स्वयं ही वह परिशुद्ध है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों व्यक्तिगत हैं, दोनों किसी दूसरे को परिशुद्ध कोई नहीं कर सकता। आदमी स्वयं अपना संरक्षक है, दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है? यदि आदमी अपना संरक्षण करता है तो वह ऐसे ही संरक्षण को प्राप्त होता है जिसके समान संरक्षक मिलना कठिन है। आपका मंगल हो, आपका भला हो।